अरुष्मा अपनी अम्मी की बातों में आकर एक बड़ा कदम उठा लेती है। जब अंजुम घर पर मौजूद नहीं होती तो वह मौका देखकर नूर को घर से धक्के देकर बाहर निकाल देती है और उसके बाद गुस्से में दरवाजा जोर से बंद कर देती है। यह सारा मंजर पीछे खड़ी साजदा और फरा देख लेती हैं। हालात की गंभीरता समझते हुए वे तुरंत अंजुम को फोन करके पूरी बात बता देती हैं। उधर बेघर और बेबस नूर अपनी दोस्त जारा के साथ सड़क पर जा रही होती है। उसी दौरान जुल्फिकार शाह के आदमी को भी खबर मिल जाती है कि नूर को घर से निकाल दिया गया है। वह तुरंत जुल्फिकार को यह खबर देता है। यह सुनते ही जुल्फिकार तूफान की तरह अपनी गाड़ी दौड़ाते हुए वहां पहुंचता है। वह नूर को सड़क पर चलते हुए देखता है, गाड़ी रोकता है और उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है कि वह उसके साथ चले और उससे शादी कर ले। लेकिन नूर रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है और कहती है कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब उसी की वजह से है। वह साफ शब्दों में जुल्फिकार के साथ जाने से इनकार कर देती है। जैसे ही नूर मुड़कर वहां से जाने लगती है तभी अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और उसे जोरदार टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि नूर खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर जाती है। यह मंजर देखकर जुल्फिकार के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत नूर को अपनी बाहों में उठाता है और तेजी से गाड़ी चलाकर उसे अस्पताल ले जाता है। रास्ते में ही वह अंजुम फूफो को फोन करके बता देता है कि नूर का एक्सीडेंट हो गया है। यह खबर सुनते ही अंजुम गुस्से और घबराहट में तुरंत घर पहुंचती है। वहां पहुंचकर वह सीधे अरुष्मा के पास जाती है और उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। वह गुस्से में कहती है कि यह उसका घर है और अरुष्मा को कोई हक नहीं था कि वह उसकी नूर को घर से निकाल दे। वह चेतावनी देती है कि अगर नूर को कुछ भी हो गया तो वह अरुष्मा को कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि नूर उसके भाई अहमद की आखिरी निशानी है। यह सब सुनकर अरुष्मा घबरा जाती है। इसके बाद वह सलार पर थूकती है और अपनी अम्मी के साथ हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ अंजुम रोती हुई अस्पताल पहुंचती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि नूर की हालत अब खतरे से बाहर है। यह सुनकर सबको थोड़ी राहत मिलती है। अंजुम फिर जुल्फिकार से पूछती है कि क्या वह सच में नूर का ख्याल रख सकता है। जुल्फिकार पूरे भरोसे के साथ कहता है कि वह जिंदगी भर नूर का साथ निभाएगा और उसकी हर खुशी का ध्यान रखेगा। उसकी बात सुनकर अंजुम काजी साहब को अस्पताल बुला लेती है। फिर उसी अस्पताल के कमरे में जुल्फिकार और नूर का निकाह पढ़ा दिया जाता है। मौलवी साहब के पूछने पर नूर भी कबूल है कह देती है और जुल्फिकार भी निकाह कबूल कर लेता है। इस तरह दोनों का निकाह मुकम्मल हो जाता है। निकाह के बाद जुल्फिकार नूर को अपने घर ले आता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है। जब वह नूर को अपने कमरे में ले जाता है तो दीवार पर लगी एक लड़की की तस्वीर देखकर नूर हैरान रह जाती है। वह जुल्फिकार से कहती है कि यह तो बिल्कुल उसकी जुड़वां बहन जैसी लग रही है। उसके पिता ने कभी बताया था कि उसकी एक जुड़वां बहन भी है। उधर इफ्तार शाह जब अमेरिका से वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जुल्फिकार ने मारिया से शादी करने से इनकार कर दिया और इस वजह से उनका बिजनेस भी बुरी तरह प्रभावित हो गया है। दौलत के लालच में अंधे हो चुके इफ्तार शाह गुस्से में घर पहुंचते हैं और जुल्फिकार की अम्मी के सामने तलाक के कागज फेंककर वहां से चले जाते हैं। इधर जुल्फिकार नूर के पास आकर उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसके हर आंसू का हिसाब सलार और अरुष्मा से जरूर लेगा। इसके लिए वह अपने आदमी को सलार पर नजर रखने के लिए लगा देता है। कुछ समय बाद उसे सलार के बारे में एक खौफनाक राज पता चलता है कि कई साल पहले उसने निदा नाम की लड़की के साथ जुल्म किया था और उसकी जान भी ले ली थी। जुल्फिकार यह सबूत पुलिस को दे देता है। फिर पुलिस भारी फोर्स के साथ सलार के घर पहुंचती है। मुर्तजा अंकल घबराकर पूछते हैं कि पुलिस क्यों आई है। तब इंस्पेक्टर उन्हें बताते हैं कि उनके बेटे ने निदा की हत्या की थी। यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। पुलिस सलार को गिरफ्तार करके हथकड़ी लगाकर वहां से ले जाती है। सच्चाई सामने आने के बाद मुर्तजा को अपनी गलती का गहरा एहसास होता है। वह रोते हुए जुल्फिकार के घर जाते हैं और नूर से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या अरुष्मा को सलार से तलाक ले लेना चाहिए। बहुत से लोगों का मानना है कि अब अरुष्मा जरूर यह कदम उठाएगी। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सलार को उसके गुनाहों की इससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए।